गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने पढ़ा प्रोनाउन और हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं। आई मेट रॉन, रॉन हैड जस्ट रिटर्न। ठीक है। आई हैव फाउंड पेन, आई लॉस्ट द पेन। ठीक है। हियर इज द बुक यू लेंट मी। तो बेटा ये अलग अलग सेंटेंसेस है। अब हम देखेंगे इनको ये कंबाइन कैसे करते हैं। ठीक है। जैसे कि इसमें आई मेट रॉन हु हैड जस्ट रिटर्न, तो यहाँ पे क्या लग गया हमारा हु। सेकंड वाला देखते हैं। आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, मुझे वो पेन मिल गई जो कि मैंने मुझसे खो गई थी। हेयर इज द बुक दैट यू लेंट मी, यहाँ पे है वो बुक जो तुमने मुझे दी थी। नाउ लेट अस एग्जामाइन द वर्क डन बाय ईच ऑफ द वर्ड्स हु, विच एंड दैट। ठीक है। अब उस वर्क को एग्जामाइन करते हैं कि भाई ये क्या है, हु, विच और दैट। द वर्ड जो कि यूज हुए हैं किधर, नाउन के प्लेस पे, इधर रॉन, पेन, और इधर बुक की बजाय रॉन की जगह हु यूज हुआ है हमारा। ठीक है। पेन की जगह विच हुआ है। ठीक है। और हमारा बुक की जगह क्या हुआ है, दैट यूज हुआ है। ठीक, क्लियर। अब आते हैं, तो जब ये इन्होंने एक एक नाउन को रिप्लेस किया है, तो बेटा वो वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव प्रोनाउंस। पहली बात तो नाउन को रिप्लेस करने वाले क्या हो गए, प्रोनाउन। क्लियर बात। अब ये रिलेटिव कौन से हुए, जो कि इसमें पहले एक सब्जेक्ट दे रखा हो, रोन, जो रोन को ही रिलेट करे वो प्रोनाउन। समझ रहे हो, उसी को क्या कहेंगे हम, रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर। चलते हैं। नाउ लेट अस स्टडी द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। A pronoun is called relative pronoun when it refers or relate or carry us back to the some noun going before. वो नाउन जो कि रेफर और या रिलेट करे उस नाउन से जो कि पहले कहीं हमने सेंटेंस में पढ़ी हो। ठीक है। दिस नाउन, और वो जो नाउन पहले होती है सेंटेंस में प्रोनाउन से, उस जो रिलेट करने वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। तो इस तरीके से उसका वर्क वहाँ पे कंप्लीट होता है, उसके बिना नहीं हो पाता, एंटीसीडेंट के बिना। Now, what are the forms of relative pronoun? Now, what are the forms of relative pronoun? Nominative, possessive and accusative. क्या है भाई हमारे, nominative, possessive and accusative। तो जहाँ पे हमारा nominative केस आएगा वहाँ हम who लगाएंगे, जहाँ पे possessive आएगा whose, और accusative मतलब whom। क्वेश्चन अराइव करता है कि नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है बेटा, जो मेन काम करता है, ऐसे सब्जेक्ट वर्क करता है। ठीक है। वो होता है नॉमिनेटिव केस। पोजेसिव आपको बताइए, जिसका किसी से कुछ ना कुछ रिलेशन दिखाता है, भाई ये चीज़ इसकी है, वो होता है पोजेसिव केस। एक्यूजेटिव हमारा ऑब्जेक्ट का वर्क करता है, वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो, बिल्कुल। ठीक है। क्लियर। चलिए, लेट अस स्टडी थ्रू सम एग्जांपल्स हियर। दिस इज अ बॉय, ब्रैकेट में, या फिर हम गर्ल भी लिख सकते थे यहाँ पे। ठीक है। हु वर्क्स हार्ड। ठीक है। दिस इज अ बॉय हु वर्क्स हार्ड। तो बेटा ये बॉय जो है मेरा इधर सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस है, उधर मैंने क्या लगा दिया, हु लगा दिया। क्लियर। अब देखते हैं हुज वाला देखते हैं। दिस इज द बॉय हुज एक्सरसाइज इज डन वेल। तो इसमें क्या कह रहा है, ये वो लड़का है जिसकी एक्सरसाइज अच्छे से हो गई है, जिसकी, है ना, और जिसने, हु वर्क हार्ड, जिसने हार्ड वर्क किया, और एक्सरसाइज में देखो जिसकी एक्सरसाइज अच्छे से हुई है। समझ रहे हो, तो ये क्या हो गया हमारा हुज वाला पोजेसिव केस है। देन दिस इज अ बॉय, थर्ड वाला, दिस इज अ बॉय whom ऑल प्रेज, जिसको कि सब प्रेज करते हैं। ये वो लड़का है जिसको सब प्रेज करते हैं, तो ये हमारा एक्यूजेटिव केस आ गया। प्रेज किसको करते हैं, whom। ठीक है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। प्रेज होता है वर्ब, मतलब जिसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्लियर।
हु, हुज, हुम क्लियर हो गया आपका। चलिए, एंड नाउ देयर इज वन थिंग, it will be noticed that the forms are same for singular और plural, masculine और feminine। आपने ये भी देखा होगा जो हमारी हु, हुज और हुम की फॉर्म्स हैं वो सेम है, चाहे सिंगुलर हो चाहे आपका प्लस में हो, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा हो, प्लूरल हो, या मेल हो या फीमेल हो, हमारे ये सेम ही होते हैं सबके लिए, ठीक। चलिए, एंड बी केयरफुल while you are using who and whom because there is a mere confusion in nominative and accusative case. With some example, let us clear it to somehow extent. Who, not whom. They were, I really, not specify, ठीक है। Who they were, I really cannot specify, मतलब वो कौन है मैं रियली स्पेसिफाई नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पे हमारा नॉमिनेटिव केस है, यहाँ पे whom नहीं लगेगा। सेकंड वाले में देख सकते हैं, he was the man who they determined should be the next mayor। ये वो बंदा है जिसको ये चाहते हैं कि ये अगला मेयर बने, ठीक है, क्लियर है, वहाँ पे हु लग गया हमारा, नॉमिनेटिव है। वन इवनिंग of each week was set apart by him for the reception whosoever choose to visit him, not whomsoever, ठीक है, whosoever, कोई भी, नॉमिनेटिव है। The student whom you taught so highly has failed to win the prize। The student जिसको तुमने पढ़ाया था, that you taught, वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है भाई, एक्यूजेटिव है, ठीक है, जिसको तुमने इतने अच्छे से पढ़ाया था वो फेल हो गया है फर्स्ट प्राइज जीतने में, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम, मतलब इसका ध्यान रखना है तुम्हें, एक नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव। नॉमिनेटिव तो सब्जेक्ट का वर्क करता है, मेन चीज़ होती है सेंटेंस की, और एक्यूजेटिव जो होता है वो वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, मतलब वर्ब से उसका डायरेक्ट लिंक होता है कि वर्ब का वर्क उस पर ही पढ़ने वाला है। क्लियर है, ठीक है।